रानी उठवाई दे गगरिया मेरी जलकी भरी रनिया उठवाई दे। अरे जलकी भरी तारा जलकी भरी रानी प्यारी तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जलकी भरी रनिया उठवाई दे गगरिया मेरी जलकी भरी। दिन 26 हुई गए मेरी तारा मिलो न हमको खाना। दिन 26 हुई गए मेरी तारा मिलो न हमको खाना। अरे कमर झुक के कमान हुई गौने कतर से नहीं जाना रानी तारा प्यारी उठवाई दे गगरिया मेरी जलकी भरी रनिया उठवाई दे। आज महाराज हरिश्चंद्र ने कहा रानी तारा मेरा ये घड़ा उठवा दो, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि घड़ा उठा के अपने सर पे रख ले। और ये 50 रुपए विजय सिंह चाउमीन भंडार वालों की तरफ से 50 रुपए से सम्मानित करने भगवान से प्रार्थना करेंगे पवित्र हाथों को प्रभु में आगे बढ़ाता रहे, सुख शांति प्रदान करता रहे, धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे। आज महाराज जैसे ही रानी तारा ने देखा तो रानी तारा कहने लगी महाराज मैं आपका घड़ा कैसे छू सकती हूँ? अरे मैं तो ब्राह्मण के यहाँ पे काम करती हूँ और तुम तो एक मेहतर के यहाँ पे काम करते हो। मैं तुम्हारा घड़ा कैसे उठा सकती हूँ? अगर मैंने घड़ा उठाया तो वो जो ब्राह्मण है वो मुझे अपने घर से निकाल देंगे। मैं तुम्हारा घड़ा छू नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बता सकती हूँ। आप इतने जल में घुस जाओ और घड़ा उठा करके सर पे रख लो। आज महाराज हरिश्चंद्र ने वैसा ही किया जैसा रानी तारा ने बताया। घड़ा उठा करके सर पे रख लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि घड़ा ले जा सके। जैसे समुद्र से निकले एकदम से ठोकर लगी, घड़ा सर से नीचे गिर गया, घड़ा फूट गया। जैसे घड़ा फूट गया वो फूटा हुआ घड़ा लेकर के आज महाराज हरिश्चंद्र चले। जैसे फूटा हुआ घड़ा लेकर के चले, कालू मेहतर को दिखाया जाके, कहा महाराज लीजिए। और जैसे कालू मेहतर ने वो घड़ा देखा एकदम से बोले हरिया ये तूने क्या किया? बोले महाराज ये मुझसे घड़ा फूट गया। बोले कैसे फूट गया? मैं तुझे खाने के लिए देता हूँ, किस लिए देता हूँ? तुझसे एक घड़ा नहीं भरा गया, तू काम क्या करेगा? महाराज तुम मुझे भोजन देते हो, मैं भोजन करने के लिए बैठता हूँ, कहीं कोई आ जाता, कहीं कोई आ जाता, मैंने भोजन नहीं किया। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं घड़ा भर के वहां से यहाँ तक ले आऊं। तुझसे कुछ नहीं होने वाला, लिए लाठी और जा मरघट का काम कर। आज भैया कालू मेहतर ने लाठी हाथ में ली और महाराज हरिश्चंद्र को वो लाठी दे दी। कहा जा बिना कर का टका लिए हुए किसी भी मुर्दे को मत जलने देना। आज महाराज हरिश्चंद्र ने वो लाठी ली और जा करके मरघट का काम करने लगे, मुर्दा को जलाने लगे। कर का टका लेते हैं तब कहीं मुर्दे को जलने देते हैं। भाई समय बदलते देर नहीं लगती मेरे भैया। कहाँ एक दिन वो राजा थे और आज लाठी हाथ में लिए मरघटिया बन गए, मरघटिया बन गए। कर का टका लिए हुए मुर्दे को जलने देते हैं। इधर मेरे भैया विश्वामित्र को भी चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र ने क्या किया? ब्राह्मण देवता ने रोहित से कहा बेटा रोहित जाओ पुष्प ले आओ जाके बाग से। आज भैया रोहित जो गया डलैया हाथ में ली और गुन
तरफ चला है, वन की तरफ पुष्प तोड़ने के लिए। आज महाराज रोहित ने एकदम से डलैया हाथ में ली और हाथ में डलैया लेकर के गुनगुनाता हुआ चला है। बड़ा खुश है रोहित, आज पुष्प लेने के लिए जा रहा है कि मात की बात